Right. Uh, Hello, everyone. This is our first week recorded lecture bias. अच्छा तो let's get straight to the point. This is our gold weekly time frame chart और इसके ऊपर ये जो लाइंस आप देख रहे हो ये क्वार्टर्स हैं। ये फर्स्ट क्वार्टर है ईयर का, ये सेकंड क्वार्टर है एंड नाउ वी आर एंटरिंग इन द थर्ड क्वार्टर। तो फर्स्ट क्वार्टर से लेकर सेकंड क्वार्टर तक प्राइस बहुत ज़्यादा बेरिश रह चुकी है और ये तो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पॉइंट्स हैं। इसके बाद हमें एक थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम देखने को मिला है हायर टाइम फ्रेम के ऊपर। अच्छा, हमारे पास मैंने पहले भी डिस्कस किया होगा आप लोगों के साथ वॉइस नोट के ऊपर डिस्कॉर्ड पे कि एक पेंडिंग लिक्विडिटी है जिसके ऊपर मेरी नज़र है, एक पेंडिंग बिजनेस जिसको आप कह सकते हो कि मार्केट जिसकी तरफ मूव दे सकती है। वो हमारा ये 3880 और 3990 का लेवल है। ठीक है, ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में लोज हैं, इसको आप रिटेल की सपोर्ट कह सकते हो। आई थिंक कि मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश हो सकती है। ठीक है, ये प्रीवियस वीकली हाई ले सकती है, उससे प्रीवियस वीकली हाई भी ले सकती है विच इज़ एट 4200 लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल भी है आपका। तो वी कैन एक्सपेक्ट इस वीक के अंदर कि शॉर्ट टर्म बुलिश मोमेंटम देखें हम लोग और फिर मैनिपुलेशन देखें। कुछ लिक्विडिटी पॉइंट्स हैं लोअर टाइम फ्रेम्स के ऊपर, ये तो वीकली टाइम फ्रेम है बट लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास ये लेवल्स हैं प्रीवियस वीक के और उससे प्रीवियस वीक के, जो कि आप कह सकते हो कि शॉर्ट टर्म बुलिश चाहे मार्केट और फिर उसको स्वीप करे और फिर हमें बेरिश मूव देखने को मिले टिल दिस पेंडिंग लिक्विडिटी। लेट्स स्विच टू 4 आवर टाइम फ्रेम और डिस्कस करते हैं कि कैसे ये शॉर्ट टर्म बुलिश जा सकती है मार्केट। ठीक है, राइट। सो सबसे पहले तो हमारे पास ये इन्वर्जन है 4 आवर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, इस इन्वर्जन में आप नोटिस करो इन्वर्स फेयर वैली गैप है, ये बेरिश था बट ये यहाँ पे इन्वर्स हुआ और फिर उसके बाद बेरिश मूव्स देखने को मिली हमें इसके अंदर एंड देन रिजेक्शन यहाँ से राइट टू द टिक। 50% ऑफ दिस फेयर वैली गैप हमें मिला। ठीक है, और फिर उसके बाद आप 4 आवर का ये वाला ऑर्डर ब्लॉक ओ सॉरी फेयर वैली गैप देख सकते हो जिसमें अगर मैं आपको जूम इन करके दिखाऊं तो राइट टू द टेक उसने 50% को यहाँ से फेयर वैली गैप के रिजेक्ट किया है, रिस्पेक्ट किया है और फिर उसके बाद एक शार्प रिजेक्शन देखने को मिली है और उसने एक विक छोड़ी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्लियर साइंस हैं ऑफ शॉर्ट टर्म बुलिशनेस के मार्केट यहाँ से पेंडिंग लिक्विडिटी पॉइंट्स हैं, ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में इक्वल हाइज पड़े हुए हैं ये विच इज़ एट 4200 लेवल। ये थोड़ा सा नीचे है बट ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में तो ये इक्वल हाई ही है। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास जो पॉइंट है शॉर्ट टर्म बुलिश के लिए वो 4200 का लेवल है। ठीक है, प्राइस ने यहाँ से टू द टिक 50% से रिजेक्शन लिया है और आ, ऊपर की तरफ रिजेक्शन दिया है और इसके फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है एक फेयर वैली गैप का। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से ये जो इन्वर्जन है यहाँ से रिजेक्शन लेके बॉडी ने क्लोजर दिया, मतलब बॉडी 50% से नीचे प्रेजेंट नहीं हुई, 50% से ऊपर हुई है। ठीक है, क्लोजर हमें 50% से ऊपर मिला। फिर उसके बाद आवरली चार्ट पे जाते हैं। आवरली चार्ट के ऊपर आपके पास ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में इक्वल हाइज पड़े हुए हैं विच इज़ एट 4220 लेवल। ठीक है, ये भी इक्वल हाइज हैं और आपकी ये भी एक पेंडिंग लिक्विडिटी है जो कि अभी भी पड़ी हुई है। अच्छा, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि फॉर द कमिंग वीक price might show some bullish momentum till these highs and then we will see uh,
a structural shift on lower time frames, and then we might drop. The first target है हमारा this liquidity point, which is at 4100. This is your pending liquidity. ठीक है, फिर क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ये वाले लोज पड़े हुए हैं। ये भी लो इससे नीचे है, बट स्टिल ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, तो ये भी आपके इक्वल लोज ही हैं। सेकंड टारगेट हमारा पेंडिंग लिक्विडिटी का ये है, विच इज़ एट 40,050 लेवल, 4052 लेवल। ठीक है, और फिर जो लॉन्ग टर्म जो मैं देख रहा हूँ गोल्ड को, कि अगर तो वो इस इन हाई से ऊपर मैनिपुलेट करता है और रिजेक्ट करता है, तो फिर हम लोग लॉन्ग टर्म जो है प्राइस सेलिंग की तरफ ही देखेंगे, और वो 3880 का लेवल होगा और 3990 का लेवल होगा। और क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आपके पास ये लो आप देख रहे हो, मेरे कर्सर पे अगर आप लोग फॉलो करो तो दीज लोज, दिस इज योर पेंडिंग लिक्विडिटी एज वेल। ठीक है, अभी के लिए प्राइस का जो क्लोजर है, और प्राइस प्राइस ने जो उस टाइम पे हमें क्लोजर्स दिए हैं और रिजेक्शंस दिए हैं, उसके हिसाब से इट माइट गो अप, मैनिपुलेट, ठीक है, क्यूमुलेट करे ऑर्डर्स को, और फिर उसके बाद रिजेक्शंस दे, और फिर हम लोग शॉर्ट की तरफ देख सकते हैं। अभी के लिए वी माइट फोकस ऑन शॉर्ट टर्म बुलिश मोमेंटम, बुलिश मूव्स की तरफ फोकस कर सकते हैं, जब तक प्राइस ये जो इक्वल हाइज जो मैंने मार्क किए हैं, ये जब तक ये लिक्विडिटी पेंडिंग ले नहीं लेता। और ऑन दी अदर साइड अगर ये लिक्विडिटी नहीं लेता, और फिर ये जो फेयर वैली गैप्स मैंने मार्क किए हुए हैं 4 आवर के, ये इन्वर्स होने चाहिए। ठीक है, अगर हमें इन्वर्जन मिलता है, 4 आवर पे शिफ्ट करते हैं, अगर मुझे इस बुलिश फेयर वैली गैप का इन्वर्जन मिलता है, ठीक है, और ये इन इक्वल हाइज को जाके स्वीप नहीं करता, तो फिर हम लोग यहाँ से भी बेरिश हो सकते हैं। बट बेस्ट बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि ये शॉर्ट टर्म हाइज की लिक्विडिटी ले, ऊपर से मैनिपुलेट करे और ज़्यादा ऑर्डर्स को एक्यूमुलेट करे, और फिर हमें बेरिश मूव देखने को मिल सकता है। यहाँ तक दीज टारगेट्स जो मैंने आपको दिए हैं, लेट्स गो टू DXY और देखते हैं कि वो हमारे आइडिया को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर नहीं। अच्छा, DXY के अंदर वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम जाएं, तो मैं जूम इन करके आपको दिखाता हूँ। दिस इज योर वीकली फेयर वैली गैप, जो कि एक इन्वर्जन फेयर वैली गैप है, और प्राइस आप देखो कि अ, इसके 50% को रिस्पेक्ट कर रही है। उसने बॉडी का जो क्लोजर है वीकली का, वो इस 50% से ऊपर दिया है। एज लॉन्ग एज प्राइसेस अबव, क्लोजिंग अबव दिस वीकली हाई इज 50%, फेयर वैली गैप का जो 50% है, इससे ऊपर क्लोजर मिल रहा है हमें, वी आर बुलिश ऑन DXY। ठीक है, तो देखना हमें ये है कि डेली और वीकली के ऊपर ये बेशक ये नीचे जाए, बट बॉडीज को ये नीचे प्रेजेंट ना करे, क्लोजर ना दे इस 50% वैल्यू से नीचे, तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अगर इसने यहाँ से नीचे क्लोजर दिया, तो फिर हमारे बायस में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। और ये जो आप बॉक्स बना हुआ देख रहे हो, दिस इज, लेट्स स्विच टू 1 आवर टाइम फ्रेम। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, विच इज, जिसको आप लोग डिमांड जोन कहते हो। प्राइस आई है यहाँ पे नीचे, फर्स्ट टैप दिया, सेकंड टैप में रिजेक्ट किया, थर्ड टैप में भी रिजेक्ट किया, और फिर यहाँ पे आके क्लोजर दे दिया। ठीक है, तो अभी के लिए जो मैं शॉर्ट टर्म बुलिश कह रहा हूँ ना आप लोगों को, कि प्राइस हो सकती है, अगर आप इस सप्लाई जोन पे देखो, तो प्राइस यहाँ पे इसके अंदर रेंज बना सकती है। ठीक है, बट देखना हमें यही है कि हायर टाइम फ्रेम्स जो है वो बॉडीज जो है नीचे प्रेजेंट करके क्लोजर ना दें डेली और वीकली। ठीक है, डेली हमें यहाँ से नीचे 50% से नीचे क्लोजर ना दे तो ज़्यादा बेहतर है। और
इसके अंदर एक और चीज़ है कि ये जो लिक्विडिटी पॉइंट्स मैंने मार्क किए हुए हैं, आई डोंट थिंक सो कि DXY इसको इग्नोर करे और फिर इसको लिए बगैर नीचे जाए, क्योंकि ये जो आप मूव देख रहे हो ये सारी मैनिपुलेटिव मूव है न्यूज़ से। और जो नंबर्स आए हैं NFP के, दोज नंबर्स आर अनरियलिस्टिक। मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए वो नंबर्स दिए गए हैं। और फिर मेरा ख्याल है कि ये जितना भी मूव आया है, ये जितने भी इंटरनल लोज थे इसने इन सब को स्वीप कर लिया है। और ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ये वाले लोज थे दो, उसने इसको भी स्वीप किया है, ठीक है, और रिजेक्शंस दी हैं अच्छी। तो आई थिंक कि मार्केट जो है वो DXY के अंदर हमारा जो बेरिश बायस है उसको सपोर्ट कर रही है। ठीक है, अगर तो प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को, ये जो मैंने मार्क किए जो सप्लाई जोन आवरली का, इसको ब्रीच करती है और इसको ब्रेकर बनाती है, then we might see a sharp move towards these previous daily highs, weekly highs, and then at last वो जो मैंने पिछले बाय से कह रहा हूँ कि ये जो वीकली ड्रॉन लिक्विडिटी है ये स्टिल पेंडिंग है। ठीक है, तो इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। तो आई थिंक कि प्राइस जो है हमारा, जो बेरिश बायस है गोल्ड के ऊपर, वो सपोर्ट कर रही है। ठीक है, हमारा जो वीकली फेयर वैली गैप है उसने प्राइस को स्टिल बेरिश क्लोजर तो दी है, बट स्टिल इट्स होल्डिंग। कैंडल का क्लोजर नहीं मिला, कैंडल का क्लोजर अपर क्वाड्रेंट के अंदर है। ठीक है, विच स्टिल गुड। वी माइट सी अ बुलिश मूव टुवर्ड्स द स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी जो मैंने मार्क की है। और गोल्ड के अंदर भी अगर आप देखो तो ये जितना भी बुलिश मूव आप देख रहे हो ना, these big candles, this is all manipulative. This is all to, I guess, this is all to accumulate uh, the orders. This is how smart money works. And they might accumulate the orders here, liquidate some early sellers on higher time frames, and then we might see a push towards these pending liquidities, and then at last 3880 का लेवल है और 3885 का लेवल है। सो दिस इज इट, लेट्स सी मार्केट क्या प्रेजेंट करती है। और फिर बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस, ये एनालिसिस जो है ये हमारी बेस है और यही हमारा फाउंडेशन है। इन्हीं के बेसिस के ऊपर हम लोग सिग्नल्स, लिमिट्स और CMPs निकालेंगे। ठीक है, सो टेक केयर टिल नेक्स्ट टाइम।